पिता परमेश्वर, आज फिर जब हम आपका वचन खोलते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें सिखाने वाले हों। पवित्र आत्मा, आप हमारा ध्यान वचन की ओर केंद्रित करने में हमारी मदद करें। और पिता, जो आप वचन से हमें सिखाना चाहते हैं उन बातों को हम सीखने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, यह प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए दोस्तों, हम अपने अध्ययन को कंटिन्यू रखते हैं और आज हम देखेंगे 83वीं घटना, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने 70 उनके अनुयायी थे उनको 2 बाय 2 करके भेजा। तो आइए इसको हम देखते हैं। हमने अभी तक हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में थे और आज हम वहाँ से लूका रचित सुसमाचार में जंप करने वाले हैं। तो हम लूका 10 में आ गए हैं अब, और इस कहानी को हम यहाँ से पढ़ते हैं। और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। और उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मज़दूर भेजे। अब देखिए, अगर आप इवेंजलिस्टिक मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंसेस में गए हैं तो आपने ये वचन बहुत सुना होगा, और बहुत अच्छा वचन है। प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि खेत और फसल तैयार है लेकिन काटने वाले कम हैं। तो वही यहाँ पे प्रभु ने एक तरह से एक मॉडल दिखाया है हमें, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोगों तक सुसमाचार बांट सकते हैं। और मुझे याद आता है कुछ साल पहले की बात है कि एक टीम के साथ हमने भी दिल्ली में इस तरह एक मोहल्ले में जाके लोगों से पूछना शुरू किया कि क्या आप यीशु मसीह के बारे में और जानना चाहते हैं, या क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं। तो हम करने से पहले ये सब चीज़ें डरते हैं, लेकिन जब हमने ये किया तो हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छे से हमें वेलकम किया और अपने घरों में बुलाकर बहुत अच्छे से हमारी बात सुनी। विश्वास किया या नहीं किया उन्होंने, यह तो परमेश्वर ही जानते हैं, लेकिन हमें मौका मिला उनके पास आराम से बैठ के और उनके साथ सुसमाचार बांटने का, और कुछ उनके सवाल थे उनका जवाब देने का। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं यीशु ने कैसे उन्हें 2-2 करके भेजा। यहाँ पे यीशु कहते हैं, जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए न बटुआ न झोली न जूते लो, और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो, इस घर पर कल्याण हो। यदि कोई वहाँ कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास वापस लौट जाएगा। देखिए, यहाँ पे कल्याण लिखा है, लेकिन अगर हम इंग्लिश में देखें तो वहाँ पे पीस है। तो पीस का अनुवाद शांति होना चाहिए। मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों कल्याण इसको लिखा है, पर जाके बोलो कि तुम्हारे ऊपर शांति हो, और जो मानेगा वो तुम्हारी शांति उसके ऊपर ठहरेगी, नहीं तो वापस तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मज़दूर को अपनी मज़दूरी मिलनी चाहिए, घर घर ना फिरना। देखिए, यहाँ पे भी बहुत बार ना मैं ये देख रहा हूँ कि हिंदी की जो ट्रांसलेशन है वो ठीक नहीं है। यहाँ पे ये लिखा है, एंड इन द सेम हाउस रिमेन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग सच थिंग एज दे गिव। जो कुछ वो दें उसको आप आराम से खा लीजिए। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, जब आप किसी के यहाँ खास कर जा रहे हैं सुसमाचार शेयर करने के लिए, तो ऐसा मत करिए कि मैं ये नहीं खाता और ये अच्छा नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है। आपके सामने जो रखा जाए आप प्रार्थना करके चुपचाप उसे खा लीजिए। हाँ, अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो बात अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे यही है कि वहाँ पे चूज़ी नहीं बनना। बहुत ज़्यादा ये नहीं दिखाना कि जी नहीं मैं तो ये नहीं खाता, मैं इस तरह से नहीं उस तरह से नहीं, नखरे नहीं करने। खासकर जब आप किसी के यहाँ सुसमाचार सुनाने जा रहे हैं, उस टाइम पे मुझे जो पढ़ के समझ आता है वो ये समझ आता है, फॉर द लेबरर इज़ वर्दी ऑफ हिज हायर एंड गो नॉट फ्रॉम हाउस टू हाउस। ये ठीक अनुवाद है वहाँ पे कि जो मज़दूर है उसे अपनी मज़दूरी मिलनी चाहिए।
फिर जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उतारें, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ के उतारे का यहाँ पे क्या मतलब हुआ? एंड दे रिसीव यू। रिसीव यू को उतारे क्यों ट्रांसलेट किया हुआ है? खैर, इसीलिए दो ट्रांसलेशन होनी बहुत ज़रूरी है। बात यहाँ पे भी है, वही बात है जो पहले वचन में थी। वहाँ के बीमारों को चंगा करो, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सुसमाचार बांटने जाते हैं और आपको कुछ लोग मिलते हैं जिनकी कोई ज़रूरत है, जैसे उनकी कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो उसके लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है और विश्वास के साथ प्रार्थना करना कि प्रभु उस प्रार्थना का उत्तर देके उन लोगों को विश्वास में ला सकते हैं। और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। परंतु जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें, तो उसके बाज़ारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी हमारे पाँव में लगी है, हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। फिर भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। अब इसका मतलब, धूल झाड़ने का मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर आप कोई श्राप दे रहे हो। कुछ लोग इसको इस तरह से समझते हैं। मेरे को जो समझ आता है, मैं जो इसको इंटरप्रेट करता हूँ, वो धूल झाड़ने का मतलब ये है कि आप उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया या आपको वहाँ से निकाल दिया, तो इस बात को अपने दिल में रख के दुखी या उदास मत हो। उस बात को, जैसे बाहर के लोग यूँ कहते हैं कि झाड़ो और आगे बढ़ो, भूलो और आगे बढ़ो। मेरे हिसाब से मिट्टी झाड़ने का मतलब ये है। कन्फ्यूजन इसलिए होता है, श्राप जैसा लोग इसको इसलिए मानते हैं क्योंकि देखिए अगले वचन में क्या लिखा है। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस दिन नगर की दशा सौदम की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। इससे शायद लोग सोचते हैं कि वो एक तरह का श्राप है जो 11वें वचन में बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी ये है कि इब्रानियों की पुस्तक में इस तरह से लिखा है कि जब तुमने सुसमाचार सुन लिया और उसके ऊपर फिर भी विश्वास नहीं किया, तो तुम्हारे लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचता। जिन लोगों को कभी सुसमाचार नहीं सुनने को मिलता, उनका भी न्याय होता है और परमेश्वर को वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, जैसा रोमियो 1 में लिखा है। उसमें हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन वचन ये बताता है कि उनके दिलों पे भी, उनकी अंतरात्मा पे ये दर्शाया हुआ है कि कोई परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है, और अगर वो नहीं मानते तो उनका न्याय भी विश्वास के ही द्वारा होगा। लेकिन सुसमाचार सुनने के बाद जो रिजेक्ट कर रहा है, उसका न्याय शायद एक और ज़्यादा गंभीरता से होगा। और इसीलिए यहाँ पे ये बताया हुआ है कि सौदम की दशा उस नगर की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। लेकिन मतलब यही है कि यह नगर भी, जो विश्वास नहीं कर रहा है, यहाँ के लोग, ये भी नरक में जाएंगे और सौदम के लोग भी नरक में जाएंगे अपने पाप के कारण। फिर हम देखते हैं जो अनरिपेंटेंट सिटीज़ थी, एक तरह से इसी बात का कंटिन्यूएशन चलता हुआ कि हाय खुराजीन, हाय बेतसैदा, ये सब यहूदियों के देश के आसपास की, इज़राइल के आसपास के शहर थे। जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सौर और सिदोन में किए जाते, तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिराते। परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सौर और सिदोन की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और हे कैफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? देखिए, कैफरनहूम वही शहर है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह रहते थे। तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कह के जो 70 थे उनको 2-2 करके अपने आगे भेजा। वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्माएं तुम्हारे वश में हैं,
परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। अब ये देखिए, ये एक बहुत अच्छा वचन है, खासकर उन लोगों के लिए जो हमेशा चमत्कारों को और पवित्र आत्मा के कामों को लेकर और हीलिंग मीटिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित और आनंदित रहते हैं, और जिन्हें ये लगता है कि जिस कलीसिया में चमत्कार नहीं हो रहे उस कलीसिया में पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है। तो इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो देखिए, जो चमत्कार आप देखते हैं इंस्टाग्राम रील्स पे या यूट्यूब पे, जैसे कि जो बजिंदर का एक चर्च कलीसिया है और इस तरह की और काफ़ी सारी कलीसियाएँ हैं जहाँ पे 3 घंटे की अगर मीटिंग है तो उसमें 1 घंटा गाना होगा, 1.5 घंटा वो चमत्कारों के ऊपर बात करेंगे और 15 या 20 मिनट का वचन सुनाया जाएगा। तो इस तरह की मीटिंग में जो चमत्कार होते हैं वो 90% से ज़्यादा तो फर्जी होते हैं। 10% ऐसे चमत्कार हैं जो इन सभाओं में नहीं, लेकिन जो सच में जहाँ प्रार्थना की जाती है बीमारों के लिए, वहाँ वो चंगाई पाते हैं और वहाँ पे उसको लेके कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता, कोई शोर शराबा या कोई तमाशा नहीं बनाया जाता हीलिंग्स का। तो वहाँ पे ये चमत्कार होते हैं। लेकिन उन दोनों ही सभाओं में परमेश्वर एक तरह से इस वचन में ये कह रहे हैं कि इस बात से आनंदित मत रहो कि तुम्हारे वश में आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं निकाली जा रही हैं, लोग चंगे हो रहे हैं। उसका आनंद तो होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा आनंदित हमें इस बात से होना चाहिए कि हमारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। और जब हम इस बात से आनंदित होते हैं तो हम दूसरे लोगों के लिए भी यही चाहते हैं कि हाँ, उन्हें चंगाइयाँ मिलें, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले, लेकिन उनसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी आत्माएं बचाई जाएं। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा से होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र की, और वह जिस पर पुत्र को प्रकट करना चाहे। तो हम भी जो हैं परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को वचन के द्वारा आज के दिन जानते हैं। जो बातें उन्होंने बताई उन्हीं के द्वारा, या पवित्र आत्मा ने जो लेखकों को लिखने को बोला उन्हीं के द्वारा हमें पता है कि परमेश्वर कौन है, पिता कौन है और पवित्र आत्मा कौन है। और चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आँखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो वे देखें पर न देखें, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुने। यहाँ पे मुझे लगता है प्रभु यीशु मसीह चमत्कारों की बात नहीं कर रहे, वो अपनी बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं पैराबल ऑफ द गुड समैरिटन। ये एक गुड समैरिटन जो शब्द है, ये इंग्लिश भाषा में अपने आप में एक मतलब मुहावरे के जैसा आप कह सकते हो बन गया है, जिसके पीछे एक मीनिंग है पूरी, कि आप किसी को जब गुड समैरिटन बोलते हो तो आप बोलते हो कि ये व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति है। ठीक है, और ये बाइबल से ही आता है। ये 84वीं घटना है जो हम देखते हैं, अच्छे सामरी का दृष्टांत। देखिए यहाँ पे पैराबल लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे ये याद रखना ज़रूरी है कि ये कहानी जो है, ये जो दृष्टांत है, पैराबल अगर कोई भी होती थी तो वो सच भी हो सकती थी, सच्ची घटना भी हो सकती थी, और बनाई हुई कहानी भी हो सकती थी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये कहानी हो, जबकि यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं जिससे हम ये कह सकें कि नहीं ये कहानी ही है, सच में ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि पैराबल लिखा है तो उसको समझने की ज़रूरत है कि इसके आखिर में एक शिक्षा होगी, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये कहानी सच हो। तो वो मैंने आपको बता दिया। तब एक व्यवस्थापक उठा, इंग्लिश में इसको लिखा है लॉयर, और लॉयर का मतलब यहाँ पे वकील से नहीं है, यहाँ पे है जो व्यवस्था का विद्वान था। जो लॉ को व्यवस्था कहा गया है, तो व्यवस्था का जो विद्वान था वो उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा प्रभु यीशु मसीह की कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है?
उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? और यीशु ने उसे उत्तर दिया, अब यहाँ पे कहानी शुरू होती है। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। देखिए यरूशलेम है यहाँ पे, और जो जेरिको है वो यहाँ पे कहीं है, जो ये डेड सी है इसके ऊपर। तो बेथनी ईस्ट ऑफ जॉर्डन से थोड़ा सा ऊपर इस तरफ यहाँ पे कहीं जेरिको है। तो यीशु बता रहे हैं कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको की ओर जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतराकर चला गया। इंग्लिश में लिखा है कि वो साइड से निकल के चला गया। इसी रीति से एक लीवाई उस जगह पर आया और वह भी उसे देखकर कतराकर चला गया। वो दूसरी तरफ से चला गया, साइड से निकल गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। अब देखिए यहाँ ये कहानी प्रभु व्यवस्था के एक्सपर्ट को, लॉयर को सुना रहे हैं, और हो सकता है कि आसपास और भी यहूदी लोग हों। तो उन्हें पता था कि जो सामरी लोग थे उन्हें ये अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। तो लेकिन यीशु यहाँ पे इसीलिए सामरी का उदाहरण देके उन्हें कहानी समझा रहे हैं। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया, और उसके पास आकर और उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। देखिए यहाँ पे एक गाना भी याद आता है मुझे, हिंदी का भी है और इंग्लिश का भी है। इंग्लिश का गाना है, ही पोर्ड इन दी ऑयल एंड द वाइन, और हिंदी में है, उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। काफ़ी अच्छा गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो गाना इस वचन के ऊपर बेस्ड है शायद। तो वो उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे दे दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, अब यीशु मसीह वापस उस व्यवस्थापक से पूछ रहे हैं कि तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? तो उसने उससे कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। तो यीशु ने उसे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। व्यवस्थापक का सवाल था कि मेरा पड़ोसी कौन है, लेकिन यीशु ये कह रहे हैं कि ये सवाल मत पूछ कि मेरा पड़ोसी कौन है, यह सवाल पूछ कि मैं किसका पड़ोसी बन सकता हूँ, मैं किसके लिए भला कर सकता हूँ। क्योंकि जो 2 महान आज्ञाएँ थी वो क्या थी? परमेश्वर से प्रेम और अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम। तो मौका ढूंढो कि किसके प्रति आप अच्छा काम कर सको, ना कि ये मौका ढूंढो कि आपका पड़ोसी कौन है। ठीक है। फिर हम देखते हैं मार्था और मरियम के घर में क्या होता है। फिर जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया, और मार्था नाम की एक स्त्री उसे अपने घर में स्त्री ने स्वागत किया। ये वही है मार्था और मैरी जो लाजरस की सिस्टर्स थी, बहनें थी, और मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के पाँवों के पास बैठकर उसका वचन सुन रही थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। तो देखिए इस कहानी में भी इसके ऊपर काफ़ी कुछ बोला जा सकता है, लेकिन आप सिंपल कहानी है जो आप समझ रहे हैं कि मार्था जो थी वो काम करने में अकेली पड़ गई, तो उसने कहा कि मरियम को बोलो कि मेरी मदद करे आके। लेकिन प्रभु ने कहा
कि लॉजिस्टिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा अच्छा ये है कि उसका वचन सुनना। और आजकल भी जब कलीसिया में मीटिंग्स होती हैं, बहुत लोग अपने घरों पे प्रार्थना सभाएं और बाइबल स्टडी इस वजह से नहीं रखवा पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें हॉस्पिटैलिटी दिखाने की ज़रूरत है, जो हमारे घर आएंगे उनकी सेवा करनी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास कौन करेगा, ऐसा सोच के, या किसी के पास साधन नहीं है या कोई करने वाला नहीं है, सामान लाने वाला, बनाने वाला, सर्व करने वाला, उसके बाद बर्तन धोने वाला, तो वो इन सब चीज़ों को सोच के अपने घरों में प्रार्थना सभाएं और बाइबल स्टडी रखवाने से 2 बार सोचते हैं। और मैं सोचता हूँ कि इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परमेश्वर का वचन सुनना और सीखना सबसे ज़रूरी है। यह ज़रूरी नहीं है कि किस तरह का इंतज़ाम है, कोई चीज़ कम है, ज़्यादा है, कोई बात नहीं। लोग इकट्ठे होते हैं तो वो वचन सुनने के लिए इकट्ठे होंगे, और आपको चाहिए भी ऐसे ही लोग जो वचन सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आए, ना कि खाने पीने के लिए और इधर उधर की चीज़ों के लिए। ठीक है, एक बार टाइम देख लेते हैं। हाँ, और हम इसको और आज कवर कर पाएंगे, जो द लॉर्ड्स प्रेयर प्रभु ने लूका में सिखाई। लॉर्ड्स प्रेयर हमने मत्ती 6 में भी देखी थी। फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता। देखिए, मत्ती 6 में जो प्रार्थना थी वही है। हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। अब देखिए, लूका ने जो रिकॉर्ड किया है उससे ज़्यादा कंप्लीट प्रार्थना मत्ती में मिलती है, तो इसीलिए लॉर्ड्स प्रेयर अगर हम देखना चाहते हैं तो हम ये जो यहाँ पे दिया हुआ है मत्ती 6:6 इसमें से देखते हैं, ना कि लूका में से। पर फिर भी लूका में कुछ और बातें हैं जो मत्ती में नहीं है, उनको हम अभी देखते हैं। हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला। और उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे। अब देखिए, लगातार प्रार्थना में लगे रहना बिना डिस्करेज हुए, बिना हियाव छोड़े, इसके लिए 2 कहानियां हैं। एक तो ये दोस्त वाली कहानी है, और एक वो विधवा की कहानी है जो न्याय मांगने के लिए जज के सामने जाके बार बार मांगती थी। तो यहाँ पे प्रभु यही कह रहे हैं कि बिना हियाव छोड़े प्रार्थना में लगे रहो। ठीक है, तो हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर देता है कि मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, फिर भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। तो लज्जा छोड़कर मांगना प्रार्थना में परमेश्वर से, नमान की तरह नहीं बनना कि एक बार मांगा और फिर ये सोचा कि अरे ये सिंपल सी बात करने को क्या बोली है। ये सिंपल सी बात ही है मसीह लोगों के लिए कि हमें प्रार्थना में सिंपल तरीके से परमेश्वर से मांगते रहना है। जिस चीज़ के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उत्तर देना परमेश्वर का काम है, मांगना हमारा काम है, जो प्रभु ने हमें सिखाया है। ठीक है, मांगने के कारण उसकी आवश्यकता को जितना उसे आवश्यकता हो उतना उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा।
यहाँ पे पवित्र आत्मा का जिक्र है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर इन वर्ड्स को जो हमने पढ़े, इन वचनों को हम किसी और चीज़ के मांगने पे भी लागू करें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई बीमार है और हम उसके लिए लगातार प्रार्थना करने हैं तो भी ये चीज़ें उस पर लागू होती हैं। कोई भी परेशानी जो एक मसीह के जीवन में है उसके लिए वो परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर सकता है। ठीक है, और ये तो काफ़ी फेमस वचन है कि खटखटाओ, यहाँ पे देखिए क्या है, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। ठीक है, 3 चीज़ों का जिक्र है। जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो हमें प्रार्थना में लगातार बने रहना है, इसका यही मतलब है। तो यहाँ पे हमने प्रार्थना के विषय में भी देख लिया। अब जो अगला है उसको 87, सबत के दिन किसी को चंगा किया, किसी का उपचार किया प्रभु ने, और ये लूका 13 में है। लूका 12 और 11 का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमने 14 नंबर स्लाइड में देख लिया था। जैसे ये 23 नंबर है, 14 नंबर में आप देखेंगे कि वो कहानियाँ जीसस और बीलज़ेबब वाली वो वहाँ पे कवर हो गई है। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं प्रार्थना के साथ। पिता परमेश्वर, हम फिर धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि हम वचन को एक साथ पढ़ने वाले हो सके। और पिता परमेश्वर, हम देखते हैं किस तरह आपने उन 70 को भेजा, एक मिशन दिया, एक महान आज्ञा आपने हमें भी दी है प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम भी आपको, आपकी बात को, आज्ञा को मानने वाले हो सकें, और जहाँ हमें मौका मिले वहाँ लोगों के साथ सुसमाचार बांटने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, हमारे भी हाथों से विश्वासी होने के कारण आप लोगों को चंगाइयाँ दिलवाइए, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाने की सामर्थ हमारे पास भी है प्रभु। लेकिन फिर भी ये सब होते हुए भी हमारे हाथों से जब चमत्कार होते हैं तो भी परमेश्वर हम इस बात से आनंदित सबसे ज़्यादा हों कि हमारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। और यही चीज़ हम लोगों के लिए भी मांगें कि उन्हें चंगाइयाँ और दुष्ट आत्माओं से छुटकारे के अलावा उद्धार मिले और उनके नाम भी स्वर्ग में लिखे जाएं। प्रभु जी, हमें उस अच्छे सामरी की तरह बनना सिखाइए कि हम आपसे अपने तन, मन और बुद्धि से प्रेम करने वाले हो सकें। साथ ही जो हमारे नेबर है उसको भी हम अपने जैसा प्रेम करने वाले हो सकें। और प्रभु, हम हमेशा इस फिराक में रहे हैं कि हम किसके लिए भला करें, जैसे उस सामरी ने उस व्यक्ति के लिए भला किया जो ज़रूरतमंद था। पिता परमेश्वर, जिस तरह मरियम ने आपके वचन को सुनना और आपके चरणों में बैठना, इस बात की अहमियत को समझा, उसी तरह हम भी प्रभु और चीज़ों को छोड़कर किस तरह का खाना है, किस तरह की कुर्सी है, क्या एसी है, क्या पंखा है, किस तरह की महक आ रही है चर्च के, कलीसिया के अंदर या मीटिंग के अंदर, छोटी जगह है या बड़ी जगह है, इन सब चीज़ों को छोड़ के प्रभु हमारा भी जो ध्यान है वो सिर्फ आपके चरणों में बैठ के आपके वचन को सुनने में हो, जो कि आपने कहा कि ज़्यादा कीमती और ज़्यादा वैल्यूएबल, मोर इम्पॉर्टेंट आपने कहा कि वो है। पिता परमेश्वर, जिस तरह आपने हमें प्रार्थना करना सिखाया लगातार, हम अब इस बात को भी याद रखते रहें। और आज भी प्रभु, जो भी लोग सुनते हैं, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उनको अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए। अगर कोई आर्थिक ज़रूरतें हैं, अगर किसी को चंगाई की ज़रूरत है, तो आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, यू आर द गॉड हू हील्स। और प्रभु, अगर हमारे जानकार कुछ लोग हैं, हमारे परिवार में कुछ लोग हैं जो विश्वास में नहीं हैं, तो पवित्र आत्मा आप उनके दिलों में काम कर कर उन्हें विश्वास में लेके आइए। और हमें भी बुद्धि समझ दीजिए कि हमें किस तरह से उनके साथ सुसमाचार को बांटना है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ सारी बातों को आपके सामने रखते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।